हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डीबीएमएस रिवीजन सीरीज। आज हम डीबीएमएस का एक मॉडर्न और इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली एसपीपीयू एमसीए 2025 पैटर्न के हिसाब से, तो ट्रस्ट मी, यू आर इन द एग्जैक्ट राइट प्लेस। मैं आज आपका गाइड रहूंगा इस एक्सप्लेनर में। हम इन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल और बाइट साइज्ड पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको सब कुछ परफेक्टली समझ आ जाए और आप टॉप मार्क्स स्कोर कर सको। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से आज का एग्जाम क्रशर ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। हम कवर करेंगे Welcome to Distributed Databases, Centralized versus Distributed Approach, Understanding the Architecture, Advantages and Key Challenges, Real-World Industry Applications, और end में, most importantly, Exam Tips and Summary। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, Welcome to Distributed Databases। अब इससे पहले कि हम कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन रटें, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली इन्वेंट क्यों हुई थी। जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो। आप नेटफ्लिक्स पर अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हो या व्हाट्सएप पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेज रहे हो। सोचो क्या होगा अगर इन ऐप्स को रन करने वाला एक सिंगल सर्वर अचानक से क्रैश हो जाए। अगर नेटफ्लिक्स का सारा डेटा सिर्फ एक रूम में रखे एक कंप्यूटर पर स्टोर होता और वहां लाइट चली जाती, तो पूरी दुनिया में उस ऐप का ब्लैकआउट हो जाता, राइट? बट नोटिस करो, ऐसा कभी नहीं होता। व्हाट्सएप रेयरली पूरा डाउन होता है, नेटफ्लिक्स हमेशा चलता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैसिव कंपनीज कभी भी एक सिंगल सेंट्रलाइज सर्वर पर रिलाय नहीं करती हैं। और यहीं से आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। Let's look at the formal definition. A distributed database is a single logical database that is spread physically across computers in multiple locations connected by a data communications network. ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जैक्ट यही डेफिनेशन आपको अपने एग्जाम्स में लिखनी है। Let me break it down very simply for you. सिंगल लॉजिकल डेटाबेस का मतलब है कि आपको यानी यूजर को ऐसा लगता है कि बस एक ही डेटाबेस है। बट स्प्रेड फिजिकली अक्रॉस कंप्यूटर्स का मतलब है कि एक्चुअल हार्ड ड्राइव्स जहां आपका डेटा स्टोर्ड है वो अलग अलग सिटीज या कंट्रीज में रखी हैं। मान लीजिए एक नोड मुंबई में है, एक लंदन में और एक टोक्यो में। ये सब एक नेटवर्क के थ्रू आपस में बात करते हैं ताकि एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर सकें। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। इस मॉडर्न आर्किटेक्चर को सही से समझने के लिए हमें इसे पुराने ट्रेडिशनल तरीके से कंपेयर करना होगा। एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम में सब कुछ, सारी प्रोसेसिंग, सारा स्टोरेज एक ही लोकेशन पर होता है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर उस एक मशीन में आग लग गई या वो खराब हो गई तो आपका पूरा बिजनेस रुक जाएगा। इसके ऑपोजिट डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच मल्टीपल लोकेशंस पर ऑपरेट करता है। ये आपको हाई अवेलेबिलिटी गारंटी करता है। मान लीजिए दिल्ली का सर्वर डाउन हो गया तो पुणे का सर्वर इंस्टेंटली टेक ओवर कर लेगा और यूजर को एक सेकंड का भी डिले फील नहीं होगा। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट एब्सोल्युटली क्रूशियल है। दोस्तों, आपको अपने आंसर शीट्स में एग्जैक्टली ऐसी ही एक कंपैरिजन टेबल ड्रॉ करनी है। लेट्स क्विकली लुक एट द पैरामीटर्स। स्केलेबिलिटी की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस को स्केल करना बहुत मुश्किल और एक्सपेंसिव है। यू नीड बिगर मशीन्स। बट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हाईली स्केलेबल होते हैं। आपको बस नेटवर्क में और नॉर्मल कंप्यूटर्स ऐड करने हैं। कॉस्ट वाइज सेंट्रलाइज शुरू में सस्ता होता है बट अपग्रेड करने में एक्सपेंसिव हो जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप कॉस्ट में थोड़ा महंगा होता है बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। और फेलियर पॉइंट्स, सेंट्रलाइज्ड में वो डेंजरस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, वाइल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में मल्टीपल नोड्स होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जीरो डाउन टाइम। ये टेबल ड्रॉ कर देना, सॉलिड मार्क्स गारंटी है। लेट्स जंप टू सेक्शन 3, अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चर। हमें पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है, बट अंडर द हुड ये आपका डेटा एक्चुअली प्रोसेस कैसे करता है। इसकी आर्किटेक्चर 3 सिंपल लॉजिकल स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, यूजर रिक्वेस्ट। लेट्स टेक अ गूगल सर्वर एज एन एग्जाम्पल। आपने एक सर्च क्वेरी टाइप की और एंटर हिट किया। स्टेप 2, ग्लोबल डेटा डिक्शनरी राउटिंग। ये ऑपरेशन का ब्रेन है, एक स्मार्ट ट्रैफिक कॉप की तरह। सिस्टम ग्लोबल डेटा डिक्शनरी को चेक करता है ये देखने के लिए कि आपका रिक्वेस्टेड डेटा दुनिया में फिजिकली कहाँ स्टोर है। एंड स्टेप 3, लोकल नोड प्रोसेसिंग। राउटिंग फिगर आउट होने के बाद स्पेसिफिक लोकल सर्वर से इंडिया में आपके पास का कोई सर्वर आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और डेटा वापस आपकी स्क्रीन पर भेजता है। आपको सर्च रिजल्ट्स मिली सेकेंड्स में मिल जाते हैं एंड यू आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स राउटिंग जो बैकग्राउंड में हुई। नाउ फॉर सेक्शन 4, एडवांटेजेस एंड की चैलेंजेस। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स पर गारंटीड क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखिए इसके एडवांटेजेस एग्जैक्टली मॉडर्न इंटरनेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहला,
हाई अवेलेबिलिटी मतलब आपकी एप्लीकेशन 24/7 अप एंड रनिंग है। दूसरा, बेटर परफॉर्मेंस, डेटा यूजर के पास स्टोर होता है। अगर आप इंडिया में हो तो डेटा इंडियन नोड से फेच होगा, अमेरिकन नोड से नहीं, मेकिंग इट इनक्रेडिबली फास्ट। तीसरा है स्केलेबिलिटी, जो बिल्कुल सीमलेस है। यूजर्स बढ़ने पर हम बस एक और सर्वर नेटवर्क में प्लग इन कर देते हैं। और चौथा, रिलायबिलिटी, डेटा हमेशा रेप्लिकेटेड होता है। अगर एक नोड फेल हो जाए तो दूसरे के पास बैकअप आईपी रेडी होती है। बट एज एन इंजीनियर आपको इसके ड्रॉबैक्स भी पता होने चाहिए। डेटा को पूरी दुनिया में स्प्रेड करने से कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं, आपको मल्टीपल एक्सेस पॉइंट सिक्योर करने पड़ते हैं, फिर आती है इमेंस सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटी। ऐसा कोड लिखना जो कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस डेटाबेसेस को परफेक्टली सिंक्ड रखे, बहुत मुश्किल काम है। इसमें हायर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्ट इंजीनियर्स के लिए। एंड फाइनली नेटवर्क डिपेंडेंसी, क्योंकि ये नोड्स इंटरनेट के थ्रू आपस में बात करते हैं, अगर नेटवर्क खुद ड्रॉप हो जाए तो सिस्टम को डेटा सिंक्रोनाइज रखने में काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एप्लीकेशंस। अपनी टेक्स्ट बुक थ्योरी को इन बिलियन डॉलर टेक कंपनीज के साथ कनेक्ट करना सबसे बेस्ट तरीका है इन्हें हमेशा के लिए याद रखने का। पूरी स्ट्रीमिंग इंडस्ट्रीज पर रिलाई करती है। नेटफ्लिक्स अपने हैवी वीडियो फाइल्स को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स पर स्टोर करता है ताकि मूवीज इंस्टेंटली बफर हो, नो मैटर आप कहाँ रहते हैं। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अपने डेटाबेस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके बिलियंस ऑफ डेली मैसेजेस मैनेज करते हैं। क्लाउड स्टोरेज में जब आप गूगल ड्राइव पर कोई फाइल अपलोड करते हो तो वो छोटे हिस्सों में ब्रेक होके मल्टीपल सर्वर्स पर रेप्लिकेट हो जाती है ताकि आप उसे कभी लूज ना करें। और Amazon जैसे ई-कॉमर्स जायंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये इंश्योर करता है कि बिग सेल्स के टाइम मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ कार्ट में आइटम्स ऐड कर सके बिना वेबसाइट क्रैश हुए। बैंकिंग सिस्टम्स का एग्जाम्पल थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये बताता है कि डेटा कंसिस्टेंसी कितनी वाइटल है। मान लीजिए आपका अकाउंट पुणे की एक बैंक ब्रांच में है बट आप दिल्ली में वेकेशन पर हो और वहां किसी एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को इंस्टेंटली आपका बैलेंस पूरे बैंकिंग नेटवर्क में अपडेट करना पड़ेगा। अगर ये ब्यूटिफुली सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो आप सेम मनी दो अलग अलग लोकेशन से निकाल लोगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस कॉम्प्लेक्स लॉक एंड सिंक मैकेनिज्म्स यूज करते हैं ये गारंटी करने के लिए कि ग्लोबली हर ब्रांच को एग्जैक्टली सेम टाइम पर same updated account balance दिखे। It's truly fascinating. Finally, Section 6, Exam Tips and Summary. Let's do a quick revision ताकि आप एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। आज हमने सीखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस मल्टीपल नेटवर्क लोकेशंस पर डेटा स्टोर करके हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अनलाइक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स जिनमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। हमने 3 स्टेप आर्किटेक्चर राउटिंग प्रोसेस समझा और इनक्रेडिबल स्केलेबिलिटी के सामने आने वाले कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चैलेंजेस को भी देखा। नाउ हियर इज योर अल्टीमेट एग्जाम प्रो टिप। एग्जामिनर्स लव विजुअल्स। जब भी सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड का क्वेश्चन आए, प्लीज सिर्फ पैराग्राफ्स मत लिखना। हमेशा, एब्सोल्युटली हमेशा आर्किटेक्चरल डायग्राम्स और वो कंपैरिजन टेबल ड्रॉ करके आना जो हमने आज डिस्कस की। यही तरीका है प्रूव करने का कि आप इंजीनियरिंग सच में समझते हैं एंड ट्रस्ट मी, यही फुल मार्क्स लाने का सीक्रेट है। जाते जाते मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमने सेंट्रलाइज्ड मेन फ्रेम से आज के ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड नेटवर्क्स तक का सफर तय कर लिया है। बट ऐसी दुनिया में जो तेजी से वेब3 और ब्लॉकचेन जैसी डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ रही है, आपके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का नेक्स्ट मेजर एवोल्यूशन क्या होगा? आज से 10 साल बाद हम अपना डेटा कैसे स्टोर करेंगे? थिंक अबाउट इट। वेल, इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सेशन में एंड कीप स्टडीइंग हार्ड।